Hello viewers, today in this video you will learn how to find a cube root. Let's learn how to find cube root, but before that let's understand some important points. First point, the Bijang of perfect cube number can be 1, 8 and 9. Besides these Bijang, the number cannot be perfect cube numbers. क्या मतलब है इसका कि अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालेंगे उसका बिजांग क्या आएगा 1, 8 या फिर 9. अब बिजांग होता क्या है? बिजांग द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इनटू अ सिंगल डिजिट इज नोन एज बिजांग. डिटेल में समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1, नंबर 1 का क्यूब क्या होता है? 1. नंबर 2 का क्यूब क्या होता है? 2 2 से 4, 4 2 से 8. राइट. बिजांग होता है सिंगल डिजिट नंबर. फॉर एग्जाम्पल 6 का क्यूब क्या है? 216. अब इसका बिजांग हम कैसे निकालेंगे? सिंगल डिजिट में हमें सम ऑफ डिजिट्स करना होता है. 216 है, सम ऑफ डिजिट्स 2 प्लस 1 प्लस 6. ऐड करेंगे क्या आएगा? 2 प्लस 1 3, 3 plus 6 9. So बिजांग is 9. राइट. 7 का देखते हैं. 7 का क्यूब इज 343. बिजांग निकालेंगे 3 प्लस 4 प्लस 3. 3 प्लस 4 7. 7 प्लस 3 10. अगेन 2 डिजिट नंबर है. सो 10 को सिंगल डिजिट नंबर बनाने के लिए अगेन 1 प्लस 0 1. राइट. सो 7 नंबर का बिजांग इज 1. क्यूब का बिजांग इज 1. सो यही हमारा रूल है कि बिजांग जब भी हम किसी नंबर का क्यूब नंबर निकालते हैं उसका बिजांग या तो 1 होगा या फिर 8 या फिर 9. हर केस में आप देख सकते हो 1 8 9. अगेन 1 8 9. सो बिजांग हमेशा क्या होगा? या तो 1 या तो 8 या फिर 9. इन 3 नंबर्स में से ही कोई नंबर होगा. अनलेस अगर कोई और नंबर है तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है. राइट. अब सेकेंड रूल समझते हैं. द नंबर नॉट हैविंग 3 6 9 12 zeros at the end will never be a perfect cube number. अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 10,000. राइट. तो क्या 10,000, अब इसका बिजांग क्या आएगा? बिजांग विल बी 1. तो ये तो रूल फॉलो हो रहा है, फर्स्ट रूल तो फॉलो हो रहा है. पर क्या ये परफेक्ट क्यूब नंबर है 10,000? नो, नहीं है. क्या रीजन है? बिकॉज इसमें जीरोस कितनी है? 4 है. रूल क्या कहता है? जीरोस या तो 3 होनी चाहिए या 6 9 12 15 18. यानी कि जीरोस जो होनी चाहिए वो मल्टीपल ऑफ 3 में होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1000 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है. किसका? 10 का क्यूब क्या होता है? 10 का क्यूब होता है 1000. राइट. सो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है. सो इट मीन्स सेकेंड रूल इज कि हमारे पास जीरोस क्या होनी चाहिए? मल्टीपल ऑफ 3 में होनी चाहिए. अगर मल्टीपल ऑफ 3 में जीरोस हैं एट द एंड ऑफ द नंबर तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, अदरवाइज नहीं. लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड द लास्ट डिजिट इन क्यूब रूट ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर. कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी क्यूब रूट की लास्ट डिजिट? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट इज 2, देन क्यूब रूट की लास्ट डिजिट होगी 8 एंड वाइस वर्सा. अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट है 8, देन क्यूब रूट की लास्ट डिजिट होगी 2. बेस्ट फ्रेंड नंबर्स भी यही होते हैं. 2 का बेस्ट फ्रेंड 8, 8 का बेस्ट फ्रेंड 2. अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 3 है, देन क्यूब रूट की लास्ट डिजिट होगी 7 एंड वाइस वर्सा. अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 7 है, देन क्यूब रूट की लास्ट डिजिट होगी 3. 3 का बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? 7 और 7 का बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? 3. इसके अलावा अगर किसी नंबर में लास्ट डिजिट 1 4 5 6 या 9 है, देन लास्ट डिजिट क्यूब रूट में
सेम नंबर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 है तो क्यूब रूट में लास्ट डिजिट 1 ही रहेगी। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 4 है तो क्यूब रूट की लास्ट डिजिट 4 ही रहेगी। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 5 है देन क्यूब रूट में लास्ट डिजिट 5 ही रहेगी। अगर किसी नंबर में लास्ट डिजिट 6 है देन क्यूब रूट में लास्ट डिजिट 6 ही रहेगी। अगर किसी नंबर में लास्ट डिजिट 9 है देन क्यूब रूट में लास्ट डिजिट 9 ही रहेगी। ये रूल्स हमें कुछ याद रखने हैं, तभी हम इजीली क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू फाइंड अ क्यूब रूट ऑफ गिवन नंबर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ पेयर। कैसे पेयरिंग करेंगे? 3 डिजिट्स की पेयरिंग होती है और पेयरिंग करी जाती है लास्ट डिजिट से। लास्ट डिजिट इज 8, 6 एंड 3। इसकी फर्स्ट पेयरिंग होगी। देन अगेन 3 डिजिट्स की पेयरिंग 1, 5, 5 की एक और पेयरिंग, राइट। सो हमने टोटल कितने पेयर्स बनाए? 2 पेयर्स बनाए। सो इट मीन्स जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट नंबर का होगा, राइट। इट मीन्स जो क्यूब रूट आएगा वो 2 डिजिट नंबर का होगा। अब फाइंड आउट करेंगे हम। फर्स्ट डिजिट हमें मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट टेबल एंड सेकेंड डिजिट हमें मिलेगी विद द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड टेबल, राइट। अब 551 से हम फर्स्ट डिजिट फाइंड आउट करेंगे एंड 368 से सेकेंड डिजिट फाइंड आउट करेंगे। 551 ये हमारी टेबल है। 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64, 5 का क्यूब इज 125, क्यूब ऑफ 6 इज 216, क्यूब ऑफ 7 is 343, cube of 8 is 512, cube of 9 is 729 and cube of 10 is 1000. So आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट 10 तक क्यूब्स आने चाहिए, राइट। अब 551 जो है वो किन 2 क्यूब नंबर्स के बीच में लाई करता है? इट विल लाई बिटवीन 512 एंड 729, राइट। तो हम हमेशा क्या करते हैं? लेसर नंबर ही सिलेक्ट करते हैं। 512 एंड 729 में कम नंबर लेस वाला कौन सा है? 512। सो ये किसका क्यूब है? 8 का। सो हमारा आंसर होगा 8। अब फर्स्ट डिजिट तो हमें पता चल गई कैसे फाइंड आउट करनी है। अब सेकेंड डिजिट में हम क्या करते हैं? वंस प्लेस डिजिट देखते हैं। 368 में हम क्या देखेंगे? वंस प्लेस डिजिट 8 देखेंगे। अब जब भी हमारे पास 8 गिवन है, ठीक है, लास्ट डिजिट अगर नंबर की 8 है तो हम क्या करेंगे? लास्ट डिजिट क्या होगी क्यूब रूट की? 2 होगी। ये रूल्स हमने पढ़े थे। तो अगर वंस प्लेस डिजिट नंबर में 8 है तो उसके क्यूब रूट में लास्ट डिजिट क्या आएगी? 2। सो हमारा फाइनल आंसर इज 82। सिंपल। नाउ लेट्स फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस गिवन नंबर 91,125। कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ पेयर ऑफ 3 डिजिट नंबर। कैसे पेयरिंग करते हैं हम? हमेशा लास्ट डिजिट से पेयरिंग होती है, राइट। अब लास्ट डिजिट हमारी क्या है? 5 से पेयरिंग करनी स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 डिजिट की पेयरिंग हो गई। 125 हमारा एक पेयर है। सेकेंड पेयर के लिए अब हमारे पास 2 डिजिट्स बची, राइट। तो सेकेंड पेयरिंग 2 डिजिट्स नंबर की होगी बिकॉज थर्ड डिजिट नहीं है, राइट। अब हम फर्स्ट अगेन हमारे पास 2 पेयर्स हैं तो हमारा आंसर 2 डिजिट नंबर होगा। फर्स्ट डिजिट हमारी फाइंड आउट होगी इस फर्स्ट टेबल से और सेकेंड डिजिट हमारी सेकेंड टेबल की हेल्प से फाइंड आउट होगी। नाउ एज यू कैन सी 91 लाइज बिटवीन 64 एंड 125। सो हम कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे? लेसर वन, 64 एंड 64 क्यूब किसका है? 4 का। सो हमारा आंसर क्या आएगा? 4। सो फर्स्ट डिजिट तो हमें पता चल गई कि 4 आएगा। अब लेट्स फाइंड आउट सेकेंड डिजिट। 125 से हम सेकेंड डिजिट फाइंड आउट करेंगे। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 5। जब भी लास्ट डिजिट नंबर की 5 होती है
तो क्यूब रूट में लास्ट डिजिट क्या होगी? नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या है? 5 का आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा. इट मीन्स लास्ट डिजिट क्या होगी? 5 होगी. सो 91,125 का क्यूब रूट क्या है? 45. सिंपल. नाउ let's find the cube root of 2,26,981. Again, first step क्या है कि हम पेयरिंग करेंगे 3 डिजिट्स की, राइट? एंड पेयरिंग जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? लास्ट डिजिट से स्टार्ट होती है. सो लास्ट 3 डिजिट्स क्या है हमारे पास? 9, 8 एंड 1, राइट? सो 981 की एक पेयरिंग होगी. अगेन नेक्स्ट 3 डिजिट्स क्या है? 6, 2 एंड 2. सो सेकेंड पेयरिंग हो जाएगी इन नंबर्स की. सो अब हमारे पास टोटल पेयरिंग्स जो है वो 2 है. सो जो फाइनल आंसर आएगा वो 2 डिजिट नंबर का होगा. और 226 से फर्स्ट डिजिट निकलेगी एंड 981 से वी विल फाइंड द सेकेंड डिजिट, राइट? 226 lie between 216 and 343 क्यूब नंबर के बीच में लाई करेगा. सो हम सिलेक्ट कौन सा करेंगे? हमेशा लेसर वन. 216 किसका क्यूब है? इट्स अ क्यूब ऑफ 6. सो हमारी फर्स्ट डिजिट क्या होगी? 6. नाउ लेट्स फाइंड सेकेंड डिजिट. 981 सेकेंड नंबर के लिए हम क्या करते हैं? लास्ट डिजिट देखते हैं. लास्ट डिजिट इज 1. सो जब भी लास्ट डिजिट नंबर की 1 होगी, सो क्यूब रूट पे आंसर क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या है? 1 का आंसर 1 ही रहेगा. इट मीन्स 2,26,981 क्यूब रूट क्या होगा इस नंबर का? 61 विल बी द क्यूब रूट. नाउ लेट्स फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13,824. अगेन फर्स्ट स्टेप इज टू मेक अ पेयर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, राइट? सो पेयरिंग हम स्टार्ट करेंगे लास्ट डिजिट से. लास्ट 3 डिजिट्स कौन सी है? 4, 2 एंड 8. सो फर्स्ट पेयर होगा हमारा 824 एंड सेकेंड पेयर के लिए अब हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स लेफ्ट है. तो सेकेंड पेयरिंग क्या होगी? 2 डिजिट नंबर की ही होगी, राइट? अगेन टोटल पेयरिंग हमारे पास 2 है तो आंसर भी हमारा 2 डिजिट नंबर होगा. 13 से हम फर्स्ट डिजिट नंबर फाइंड आउट करेंगे एंड 824 से सेकेंड डिजिट फाइंड आउट करेंगे. 13, as you can see in the first table, 13 lies between 8 and 27. So what we will select? Always the lesser one. 8 क्यूब नंबर किसका है? 2 का, है ना? It's a cube of 2. So first digit हमारी होगी 2. अब सेकेंड डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? 824 की लास्ट डिजिट देखेंगे विच इज 4. सो जब भी नंबर की लास्ट डिजिट 4 होती है, सो क्यूब रूट की नंबर क्या होगा? नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या है? 4 का 4 ही रहेगा. इट मीन्स क्यूब रूट में भी लास्ट डिजिट क्या होगी? 4. सो 13,824 का क्यूब रूट क्या होगा? 24. Now let's find the cube root of 5,71,787. Again, first step is to make a pair of 3 digit numbers, right? 571787. 3 digits की पेयरिंग करेंगे. लास्ट डिजिट से हम स्टार्ट करते हैं पेयरिंग करना. लास्ट 3 डिजिट्स कौन सी है? 7, 8 एंड 7. सो ये फर्स्ट पेयरिंग हो गई. अगेन सेकेंड पेयरिंग के लिए हमारे पास अगेन 3 डिजिट्स है 1, 7 एंड 5. सो ये हमारे पास सेकेंड पेयरिंग हो गई, राइट? नाउ 571 से हम फर्स्ट डिजिट फाइंड आउट करेंगे एंड 787 से सेकेंड डिजिट फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम फर्स्ट टेबल यूज करते हैं, राइट? 571 लाइज बिटवीन 512 एंड 729. We always select the lesser number 512 and 512 is a cube of 8. So first digit will be 8. सेकेंड डिजिट के लिए हम देखेंगे 787 पेयर की लास्ट डिजिट
विच इज 7। जब भी हमारे पास नंबर में लास्ट डिजिट 7 होगी, सो क्यूब रूट की लास्ट डिजिट क्या होगी? 3। ये हमने रूल्स में पढ़ा था। सो आंसर क्या होगा? 83। इट मीन्स 5,71,787 का क्यूब रूट क्या होगा? 83। Now let's find the cube root of 1,75,616. Again, first step is to make a pair of 3-digit numbers, right? 175,616. Again last digit से हम start करते हैं pairing करना. Last 3 digits कौन सी हैं? 616. So ये first pairing हो गई. Second pairing के लिए again we have 3 digits 5, 7 and 1. So ये second pairing हो गई. Now 175 से first digit find out करेंगे, 616 से second digit find out होगी. 175 के लिए first table we will use. 175 lies between 125 and 216. So we always select the lesser number. 125 is a cube of 5, right? So answer is 5. First digit is 5. Now to find the second digit के लिए हम क्या देखेंगे? 616 की लास्ट डिजिट इज 6. सो जब भी नंबर में लास्ट डिजिट 6 होती है, क्यूब रूट में आंसर क्या होगा? नंबर इटसेल्फ का मतलब क्या होता है? 6 का 6 ही रहेगा. सो इट मीन्स 1,75,616 का क्यूब रूट क्या होगा? 56. सिंपल. Now let's understand one last question. Find the cube root of 1,10,592. Again, first step is to make a pair of 3-digit number 110,592. Again last digit से pairing करेंगे. Last 3 digits कौन सी हैं? 2, 9 and 5. So ये first pairing होगी. Second pairing के लिए again we have 3 digits 0, 1, 1. So ये second pairing है. Total 2 pairing है. It means answer 2-digit number होगा, right? 110 से first digit find out होगी. 592 की help से second digit find out करेंगे. 110 हम first table की help से find out करते हैं. 110 lies between 64 and 125, right? We always select the lesser number and 64 is a cube of 4. So आंसर क्या होगा? फर्स्ट डिजिट विल बी 4. अब सेकेंड डिजिट फाइंड आउट करने के लिए 592 की लास्ट डिजिट ऑब्जर्व करेंगे, विच इज 2. सो जब भी नंबर में लास्ट डिजिट 2 होगी, क्यूब रूट की लास्ट डिजिट क्या होगी? 8. सो लास्ट डिजिट हमारी होगी 8. सो इट मीन्स 1,10,592 का क्यूब रूट क्या होगा? 48. So I hope you all liked the video and understood the concept well. Thank you.